राम राम भाई। देखिए, नाउन में जेंडर, आपको नाउन में नंबर पढ़ा दिए हैं, हमको जेंडर पढ़ाना है। जेंडर है, लिंग होता है। जेंडर इंग्लिश में 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर में पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। तो देखिए, इसमें मास्कुलिन जेंडर जिस नाउन से पुरुष प्राणी का बोध होता है, पुरुष प्राणी का बोध होता है। राम, मोहन, सोहन इटीसी। जैसे मान लीजिए मोहन है, मोहन गोज टू स्कूल। रमेश वर्क हार्ड, रामू प्लेज क्रिकेट। तो मोहन जो है और रमेश जो है और रामू जो है, ये मास्कुलिन जेंडर है, ये समझना है। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग जिस नाउन से स्त्री प्राणी का बोध हो, से मीरा सिंह से स्वीट सॉन्ग, राधा राइट से लेटर, सीता कुक्स द फूड, ये आपका आएगा स्त्रीलिंग। हमारे कहने का मतलब ये है, इंग्लिश के हर पॉइंट पर हम जाएंगे और हर पॉइंट का वीडियो बनाएंगे और छोड़ेंगे। आप बारीकी से जो पढ़ रहे हैं वो देखिए ध्यान से, ज़्यादा लघु छपे में नहीं रहता, हम सीधा सीधी बात करते हैं। आप मेहनत करेंगे, देखेंगे तो आएगा। बुक से देखिए, चाहे ट्यूशन से देखिए, कहीं से देखिए। हमारा एम यही है कि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर देखते हैं, ज़्यादा चित्र ही फिर आता है। हम पढ़ाई का तो कम आता है उसमें। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ न कुछ बनाकर छोड़ते रहें, ताकि कुछ भी तो हो, कुछ ना तो कुछ भी तो हो। तो आप मेहनत करेंगे तब बनेंगे। अब एक देख लीजिए, एक विचार बिंदु। एक विचार बिंदु क्या है? मैं एक यादव एक लड़के को पढ़ा रहे थे, वह कि हमको विदेश जाना है, लड़कों 4 लड़के हैं, क्या आप फीस लेंगे? फीस तो बहुत मैं कम लेता हूँ, दूसरे अफवाह नहीं बनाना। चलिए 4, 1.5, 600, मैं 7 से कागज रुपया दे देता। कह नहीं 6 से दे देंगे। तो ठीक है, चलिए। वो कतर, शायद कतर है, ओमान, दुबई, कतर है शायद, याद पर कतर चले गए। 1 महीने के बाद फिर आ गए। आए, मैं पूछा कि आप तो कहे कि हम जा रहे हैं, आप बहुत जल्दी चले, क्या बात है? कहे कि कंपनी बुलाई, कंपनी गए। तो मेरा उसका यादव जी का, वो तो उसे फंसा था कंपनी में, मैंने नहीं मिला था। और कहे कि ये भाड़ा में काट लेते हैं, ये आपसे देख के। उससे हमको शिक्षा क्या मिला, देखिए बता रहे हैं आपको। तो कहे फिर क्या हुआ? कंपनी आपको वेतन पिछला नहीं दी, आप फिर कहेंगे शुरू से देंगे आप, तो क्या हुआ? तो कहे हम कंप्लेन किए वहाँ सिपाही पुलिस में, थाना में। तो वहाँ के सिपाही जो थाना जो है, पुलिस स्टेशन वाले, वहाँ पर आए कंपनी में, उसका जोड़ कर हिसाब दिवा दिए। कंपनी वाले नहीं रखेंगे, क्या कि तुम बुलाए हो कंपनी वाले, तो इसका आने का जो खर्चा लगा है, जाने का खर्चा तुम्हें भुगतान करना है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कतर का एक पुलिस विभाग वाला एक जज का फैसला कर दिया, एक जज का फैसला कर दिया। हम कहते कि माई कंट्री इज ग्रेट कंट्री, मेरा भारत एक महान देश है। अरे भारत तो महान है, ये है भारत के नाम पर। तुम कितना महान हो, हाँ, कि घूस लेकर काम करते हो, झगड़ा भी लगाते हो, फैसला नहीं करते। वहाँ के कतर का एक सिपाही हमारे देश का एक जज के बराबर। हम जज की शिकायत नहीं कर रहे, देख रहे हैं, सब वैसे नहीं है। बाकी कम से कम 85 मतलब 19 मान लीजिए 19% जो है फैसला नहीं करे, हमारा तनख्वाह मिलता है, क्या मतलब है? अरे जन्म लिए हो तो भला करने के लिए जन्म लिए हो, किसी को बिगाड़ रहे हो तो समझ जाओ, तेरा 3 पुत्र 4 पुत्र जाएगा, तीसरा पुत्र कोई भोगने वाला नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्यों? कि मैं अनुभव किया हूँ, देखता हूँ। भोले शिव शंकर के कथन है, शिवपुराण में लिखा गया है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये ब्रह्मा जी के नारद जी जो हैं मानस पुत्र, वे भी पूछे थे उनसे। कब? जब गंगा जी को भागीरथी जी ने लाए थे, तब कहा कि कोई खूब अर्थ करता है, खूब लेता है ना, तीसरा चौथा पीढ़ी जाएगा तो बस साफ हो जाएगा। तो अगले अगर पीढ़ी को बनाना है तो हमें ईमानदारी से काम करना है, किसी को लूटना नहीं है। यही है हमारा कहने का मतलब। कतर का एक सिपाही ने एक जज का फैसला कर दिया। हमारे देश में ऐसा है ये नहीं है।
ये सोचते हैं ना है हमको लगा हो गया है। इसलिए कहते हैं बच्चों, भारत में रहना है तो अधिक से अधिक डॉक्टर वकील बनो। वकील बनोगे ठीक रहेगा, हर घर में वकील होना चाहिए। कैसा जुग आ रहा है। जय जय सीताराम।